बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ब्रेड मलाई डिज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और आपका भी कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा लीटर के बराबर, 2 कप दूध है ये। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची। कुटी हुई इलायची है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, क्रीमी होता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप फ्रेश दूध लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा पका लीजिएगा। तो बस 5 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके बाद में इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था, वनीला कस्टर्ड। उसको थोड़े से दूध में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद हम ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। ये बहुत हल्का सा थिक होगा। ये देखिए बहुत हल्का सा थिक हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है इसका ये रेडी हो गया है, ये देखिए। और ये मलाईदार बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए, और उसके बाद आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगी क्रीम। तो एक बाउल में मैंने क्रीम निकाली है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर में मौजूद होती है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, शुगर जो मैंने यूज़ करी है इसके अंदर वो पिसी हुई चीनी है, तो पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप दानेदार यूज़ करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉगी हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये थिक सा पेस्ट सा बन गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे। इसकी कॉर्नर्स जो हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, उसको हटा लेंगे, और सारे स्लाइसेस को मैं इस तरह से कट करके रख लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था, मलाई पेस्ट बनाया था, वो हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद इसका आपने रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, सारे रोल्स बना के रख लूँगी, और आपको जिस प्लेट में इसको सर्व करना है उस प्लेट में आपने इसको सेट कर लेना है रोल्स को। तो ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई वाला, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सारा। अभी मैंने सारा नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना सारा ये अपने अंदर सोक कर लेगी जितना भी लिक्विड हैगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और इसको मैंने गार्निश कर लिया था बादाम पिस्ते के साथ, और इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। आप फ्रिज में रखिएगा, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये मलाई रोल्स, और मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, और कोई भी यकीन नहीं करेगा आपने मिनटों में बनाएं, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि झटपट तैयार हो जाती है, और घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के बर्थडे पार्टीज़ में, दावतों पे, या कोई भी गैदरिंग के ऊपर आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो किसी का भी हाथ नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। उसको बनाना बेहद आसान है, और इसको आप खाएँगे तो खाते ही रह जाएंगे, हर कोई आपकी तारीफ़ें करेगा। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये केक डिज़र्ट आप लोगों को बनाना बताया है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैरमल। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, बड़ा पैन ले लीजिएगा। उसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। दानेदार चीनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं, और दानेदार चीनी ही आप लोगों ने यूज़ करनी है।
फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे आपने कैरेमल को पकाना होता है। तो जैसे ये बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो साइडों पे आप देखेंगे हल्का हल्का सा कलर इसका डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 50 ग्राम्स के बराबर है ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। बटर ऐड करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से बटर इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, इतना आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ऐड की है मैंने। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे मिनट तक पकाना है। मिक्स करते चले जाइएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो 2 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ, 1/8 टीस्पून के बराबर है ये। तो ये सॉल्टेड कैरेमल बन के तैयार होगा हमारा, बड़ा मज़ेदार सा। तो देखिए बस इसको मैं हल्का सा कुक कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको भी लगता है कि कैरेमल बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप ऐड कर सकते हैं दूध इसके अंदर, क्योंकि जब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया था। तो देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इतने हम केक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे चीनी पिसी हुई 50 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को अच्छे से फेंट लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से फेंट रही हूँ मैं। इतना बीट करेंगे इसको कि ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा मिक्सचर। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोको पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको बस मिक्स कर लेना है। हल्का सा बस मैं बीटर चलाऊंगी चंद सेकंड के लिए, तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, बस इतना ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया, बीटर हटा लेंगे। अब इसके बाद हम मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने फोल्ड कर लेना है इसको। तो देखिए केक का जो बैटर हमारा रेडी हो गया। इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है और उसके अंदर हम लगा देंगे पार्चमेंट पेपर। इसको हल्का सा मैं ग्रीस करूँगी ऑयल की मदद से। सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 12 मिनट में ही बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम इसका चॉकलेट फज तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली है 150 ग्राम के बराबर और इसको मैं मेल्ट करने के लिए रख दूँगी। मैंने डायरेक्टली स्टोव पे पका लिया है, आप लोग चाहें तो इसको डबल बॉयलर पे भी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा मेल्ट करने के लिए रखा था मैंने। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दूध, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप लोग दूध नहीं ऐड करना चाहते तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम, जो भी आपके पास मौजूद है वो ऐड कर सकते हैं। बस इसको सिंपली हमने मेल्ट कर लेना है। तो ये हमारा चॉकलेट फज रेडी हो जाएगा। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली थी 150 ग्राम के बराबर क्रीम ली थी। ये व्हिपिंग क्रीम है, इसको बस हम व्हिप्ड करेंगे अच्छी तरीके से। और क्रीम जो है आपकी ठंडी होनी चाहिए। तो देखिए अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरेमल जो हमने बनाया था, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। आप लोगों की अपनी चॉइस है, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैरेमल होता तो बहुत मज़ेदार है लेकिन थोड़ा मीठा भी होता है। तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया था। आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब इसके बाद जो हमारा केक था वो ठंडा हो गया। इसको हम निकालेंगे। पहले साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। पार्चमेंट पेपर हटा लेंगे इस पे से और इसको वापस से रख देंगे उसी मोल्ड के अंदर, बेकिंग डिश के अंदर। अब इसको हमें सोक करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया था और उससे मैंने इसको सोक कर लिया है।
इसके बाद जो हमने क्रीम बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी एक लेयर लगा लेंगे। तो सारी क्रीम इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ना, ये डिश में तैयार होता है, तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसान है इसको बनाना। तो आप इसको बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में, बर्थडे पार्टीज़ पे सर्व कर सकते हैं और उसके लिए काफ़ी ये सूटेबल रहेगा। तो देखिए, बस हमने क्रीम सारी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से इवन कर लेंगे इस तरह से। अगर आप लोगों को किसी भी मोमेंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखें, क्रीम मैंने अच्छे से लगा दी है। अब ऊपर हम डाल देंगे इसके चॉकलेट फज जो हमने तैयार किया था। और चॉकलेट फज ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छे से ठंडा हो तभी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए, सारा चॉकलेट फज मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब इसको भी हमने फैला लेना है इस तरह से पैलेट नाइफ़ की मदद से। इसको भी इवन कर लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। चॉकलेट फज को स्प्रेड करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा नीचे जो क्रीम है वो डिस्टर्ब ना हो, तो आपने हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करना है इस तरह से। तो देखिए, अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है मैंने। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, कैरेमल थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। अच्छे से आपने ड्रिजल कर देना है। अब ये रेडी हो गया। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। और इसको बनाइएगा, दावतों में ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और घर वालों से भी आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।